नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी खबर डबवाली से आ रही है, जहां पर एक मां बेटी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दरअसल ससुराल पर ही प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं, जहां पर अफेयर के चक्कर में 2 जनों की जान चली गई। यानी कि ये मामला डबवाली के वार्ड नंबर 6 इंदिरा नगर का है, जहां पर घर में माँ बेटी, उनकी जो एक माँ है वो भी घर पर थी, और घर का जो कमरा बंद करके माँ बेटी ने पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जो कि डबवाली से एक बेहद दर्दनाक जो घटना सामने आई है, जो कि डबवाली में एक मां और बेटी ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, साक्ष्य जुटाए गए हैं, और मृतक महिला की बेटी के पति के किसी और महिला के साथ अफेयर होने के चलते, जो कि दोनों माँ बेटी परेशान चल रही थी और बेटी को तलाक देने के लिए बार बार परेशान किया जा रहा था। ये पूरा मामला हैरान करने वाला है, और सूत्रों की माने तो सबसे पहले पंखे पर लटक कर माँ ने सुसाइड किया और बेटी ने पंखे का स्विच ऑन करके उसे चालू कर दिया। जैसे उसको पता चलता है कि चलते पंखे में चुन्नी टूट जाती है और माँ नीचे गिरती है, उसके बाद बेटी अपनी माँ की फ़ोटो खींचकर अपने पति को व्हाट्सअप करती है, और उसके बाद पति है वो अपने जो ससुर है, जो कि एक डबवाली में स्थानीय टेलर है, उनको फ़ोटो भेजकर बताता है कि घर पर मम्मी जी ने आत्महत्या कर लिया, फटाफट घर पहुंचिए। और जब तक वो घर पहुंचता, उसके बाद बेटी भी अपनी मां को नीचे लेटाकर फिर खुद उसी पंखे पर चुन्नी से बांधकर फंदा लगा लेती है, और मां बेटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मामले में मृतक, जो कि माँ बेटी के परिवार की तरफ से अपने ही दामाद पर, जो कि आरोप एक अफेयर के लगाए गए हैं, और संडे को जो बेटी है वो अपने ससुराल से घर आई थी मायका डबवाली में, और अब उसके साथ क्या बातचीत अपने पति के साथ हुई, फिलहाल इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और पुलिस जांच में सामने आया है कि अमृतपाल की जो शादी है वो 8 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद पता चला कि उसके पति का किसी एक महिला के साथ संबंध है। आरोप है कि राजविंदर के दामाद ने अमृतपाल को तलाक के कागजात तैयार करने की बात कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। आरोप यह भी है कि मृतक महिला की बेटी को उसका दामाद बार बार परेशान करता था। इसी बात से तंग आकर दोनों ने सुसाइड किया है। ये मामला दिल दहला देने वाला है, जहां पर डबवाली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बंद कमरे में मां बेटी ने दोनों ने बारी बारी से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर पर जो बेटी है उसकी दादी भी घर पर थी, जो कि घर के आंगन में सोई हुई थी, और माँ बेटी ने अपने अंदर कमरे के भीतर की कुंडी को बंद करके ये सुसाइड कमिट किया है। वहीं पर जो मृतका का पति है और बेटी का जो बाप है, उसकी तरफ से पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो मृतका बेटी है वो करीब 21 वर्ष की है, वो 3 महीनों की प्रेग्नेंट भी थी। तो 3 यहाँ पर जो जान एक साथ गई है, जहाँ पर पुलिस की तरफ से इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। जांच अधिकारी डबवाली से इस मामले में तेज हरियाणा के साथ बातचीत में बताया है कि साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। मृतक के परिवारों के बयान अभी तक दर्ज किए जा रहे हैं, जहाँ पर ये एक बड़ा संगीन जो पूरे का पूरा मामला है। कहीं ना कहीं समाज में इस तरीके का ताना बाना और जिस तरीके से रिश्तों में विश्वास की जो कमी है, निश्चित तौर पर वो एक आने वाले समय में बेहद एक खतरनाक कदम साबित होने वाली है। न सिर्फ इस तरीके की घटनाएं बल्कि लोगों को परेशान करती हैं, बल्कि कलंकित भी कहीं ना कहीं इंसानियत को करती है। और ये एक पूरी की पूरी दिल दहला देने वाली घटना डबवाली से क्या कुछ परिवार की तरफ से मीडिया के सामने जानकारी दी जा रही है, वो आपको सुनवाते हैं। मेरे को मेरे दामाद ने फ़ोन करके बताया कि मम्मी ने फांसी ले ली है। घर जाके देखा तो दोनों लड़की भी लटक गई। तो आप मौके पे घर पे गए? आप कहाँ पे थे? मैं अपनी दुकान पे था। अच्छा, तो उसके बाद जब आपने घर पे जाके देखा तो क्या कुछ देखने को मिला वहाँ? माता कमरे में बाहर बरामदे में सोई हुई थी, और गेट अंदर से बंद था। मैंने गेट खोलने की कोशिश की, गेट नहीं खुला। फिर पिछली साइड एक खिड़की है, खिड़की तोड़ के मैं अंदर गया। मेरी जो वाइफ है वो नीचे गिरी हुई थी, और जो बेटी है वो पंखे पे लटक रही थी। क्या लगता है, कोई पारिवारिक मसला चल रहा है किसी से? 8 महीने पहले शादी हुई है, और उसमें थोड़ी परेशानी है जी। शादी में भी लड़के के नजायज संबंध है किसी लड़की के साथ, और वो कह रहा है कि तुम्हें डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लो, मैं इसको रखने लगा। अच्छा, इस बात को लेकर टेंशन चल रही थी? हाँ, टेंशन चल रही थी घर में। परेशान कर रहे थे कितने दिनों से? मानसिक परेशानी के चलते फिर कुछ ना कुछ तो मैंने अपना सब कुछ बेच बाच के सब
सब 25 लाख रुपए शादी में लगाए हैं जी। 25 लाख। हर डिमांड पूरी। तो उसके बाद कितने दिन हो गए ये लड़की इधर आई हुई थी आपके पास? संडे को आई थी। संडे कितने बजे तक छोड़ के गए? कौन छोड़ के गया? वो खुद ही छोड़ के गया था, बढ़िया राजी खुशी छोड़ के गया है, मिल के गया है बढ़िया से कि ना। आखिर अब क्या बात हुई जब पता नहीं। पहले फोन वगैरह को बात हुई? ना कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई। मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया था सोमवार को, बोला मैं आप मुझे चौक में मिलो, यहाँ इस चौक में, चौक में मिलो। मैंने कहा नहीं कि तो दुकान पे ही आ जाओ। दुकान पे आ गई, बोला कि मैं आप लड़की से डिवोर्स चाहता हूँ, आप डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लो। मैंने वजह पूछी, वजह नहीं बताई। यही मामला चल रहा हाँ, है। तो मांग की कर रहे हैं? इंसाफ इंसाफ मिलना चाहते चाहिए, हैं सजा बस। मिलनी चाहिए। तो मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मैं रह गया अकेला। लड़की आप बता रहे प्रेग्नेंट वगैरह? हाँ, लड़की प्रेग्नेंट है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 कत्ल नहीं है, 3 है ये। आप कत्ल समझ रहे हैं उन्होंने कही तो? हाँ बिल्कुल कत्ल है, 100%। कत्ल है। अब इंसाफ किस तरह का चाह रहे हैं? इंसाफ जो कानून देगा ही, कानून के हिसाब से सजा मिलनी हम तो चाहिए। कहेंगे फांसी मिले सारे। हाँ। हमारी वही लड़का था, लड़की थी, सिंगल थी वो, बेटा नहीं है भैया के, सिर्फ एक लड़की थी वो। सब कुछ उसी के सहारे ही था, ये जी रहा था जिंदगी भर बस। भाई नहीं था, लड़का नहीं था कोई। ठीक। परेशान इतनी कर दी कि देख लो कितना बड़ा कदम।